नमस्कार प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में रॉबर्ट नर्सिंग होम में जो कि यूपी बोर्ड हिंदी 12th में गद्य खंड का एक चैप्टर है, इसकी समरी को 5 मिनट के आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। जो रॉबर्ट नर्सिंग होम में ये चैप्टर है गद्य खंड का, इसके लेखक है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। और ये जो कौन सी गद्य विधा में लिखा गया है, तो ये एक रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज मतलब अपनी आंखों देखी ऐसी घटना जिसको हम साहित्यिक दृष्टिकोण से कहानी की तरह लिखते हैं, उसको रिपोर्टाज कहा जाता है। तो ये चैप्टर आपका रिपोर्टाज गद्य विधा के अंतर्गत आता है। और अगर अभी तक आपने हिंदी में कुछ नहीं पढ़ा है, 24 फरवरी को आपके यूपी बोर्ड में हिंदी का पेपर है, तो एक जबरदस्त सी महामैराथन क्लास आ रही है जिसमें पूरे 100 नंबर का सिलेबस पे आपको बहुत ही आसान तरीके से क्लास में ट्रिक और कॉन्सेप्ट हम कर रहे होंगे। ये 28 जनवरी को सुबह 10 बजे RW ट्यूशन क्लासेस चैनल पर ही ये क्लास होने वाली है, तो इससे आपको जरूर जुड़ना है। तो चलिए फिर रॉबर्ट नर्सिंग होम में इस चैप्टर को 5 मिनट में समझते हैं। यहाँ पर जो लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, ये जब अपने किसी रिश्तेदार के घर पर जाते हैं तो जो इनकी आतिथेया होती है, यानी जो इनका वेलकम करने वाली होती है, वो क्या हो जाती है, बीमार पड़ जाती है। तो यहाँ लेखक अपने आतिथेया के परिचारक यानी उसकी देखभाल करने वाले बन जाते हैं, क्योंकि उनको ही फिर उसको अस्पताल लेकर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर लेखक की जो आतिथेया है वो बीमार पड़ जाती है और लेखक फिर उन्हें रॉबर्ट नर्सिंग होम, अस्पताल का नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम, इसमें भर्ती कराते हैं और उनकी वहां पर सेवा करते हैं। वहीं लेखक की मुलाकात होती है मदर टेरेसा से, जो कि सभी वहां अस्पताल में स्थित जो रोगी होते हैं, जो बहुत पीड़ा में होते हैं, उनके चेहरे पर हंसी बिखेरने का कार्य करती है। तो यहाँ पर मदर टेरेसा रोगियों और उनके परिजनों, उनके परिवार वालों को प्रेरित करती थी कि उनके सामने दुखी चेहरा ना रखें, है ना। तो मदर टेरेसा जो कि एक फ्रांस की महिला है, जो कि भारत में है इस वक्त, और आपके रोगियों की सेवा के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर रखा है। उनके द्वारा रोगियों के चेहरे पर मुस्कान लाने की उनके अंदर विशेष क्षमता थी, जो कि यहाँ पर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर देखते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि जब मैं उस अस्पताल में गया तो यहाँ पर मदर टेरेसा के अलावा एक और बहुत सुंदर युवती थी। मदर टेरेसा तो थोड़ी सी उम्रदराज महिला थी, लेकिन जो आपकी क्रिस्ट हेल्ड थी वो युवा थी, है ना, आपकी जवान थी। तो ये क्रिस्ट हेल्ड का भावुक होना, क्रिस्ट हेल्ड से जब उनकी मुलाकात होती है तो पता चलता है क्रिस्ट हेल्ड जर्मनी की है और वो भी भारत में रहकर रोगियों की सेवा कर रही है। तो क्रिस्ट हेल्ड यहाँ पर रोगी के आपके देखभाल करती है और अपने उनके बाल देखकर, क्रिस्ट हेल्ड जो रोगी है उसके बाल देखकर अपने पिता को याद करती है, क्योंकि जैसे रोगी के बाल हैं वैसे ही उनके पिता के भी थे। तो लेखक को भी अपने माता पिता की यहाँ याद आती है, जिससे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और यहाँ पर क्रिस्ट हेल्ड भी भावुक होकर उस कमरे से बाहर निकल जाती है। फिर वह बताती है पूजा गृह सम्मेलन के बारे में, कि मदर टेरेसा ने बताया कि फ्रांस में एक पूजा गृह सम्मेलन हुआ था और वहां पर भारत से 2 प्रतिनिधियां गई थी, जिनमें से एक मदर टेरेसा स्वयं थी। तो लेखक पूछते हैं ना कि जब से आप भारत आई है क्या एक बार भी अपने माता पिता से मिलने नहीं गई? तो बताती है कि हुआ था एक बार पूजा गृह सम्मेलन, उसमें भारत से 2 लोगों को भेजा गया था, जिसमें एक वो खुद भी थी। तो फिर ये बताती है कि वहां उनकी माता ने उनको पहचाना नहीं। तो ये भी एक बड़ा भावुक क्षण इस कहानी में आया था। तो अब हमने यहाँ पर 3 आपके व्यक्तित्व देखेंगे, एक मदर टेरेसा, एक क्रिस्ट हेल्ड और तीसरी आएंगी अभी मदर मार्गरेट। तो मदर टेरेसा का व्यक्तित्व कैसा है, तो कहेंगे जो कि असहाय और पीड़ित व्यक्तियों के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है और उनकी सेवा भाव में लगी हुई है। उनका प्यार और सेवा भावना रोगियों के लिए ही थी। जैसे माँ अपने बच्चे की बिना किसी स्वार्थ के सेवा करती है, ऐसे मदर टेरेसा भी अपने रोगियों की सेवा करती थी। क्रिस्ट हेल्ड अपने परिवार से दूर होकर भी मानव सेवा में जुड़ी हुई थी, संलग्न थी और भावुक हो गई थी। वो कभी कभी माता पिता को याद करते हुए उनकी आंखें आंसू से भर जाती थी, लेकिन अपने आप में मजबूत व्यक्तित्व उनका था। तीसरी आती है मदर मार्गरेट। 3 महिलाएं हैं इसमें जिनसे मुलाकात लेखक की रॉबर्ट नर्सिंग होम में आती है। इनका नाम है मदर मार्गरेट। इस होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट, ठीक है। तो ये जितनी वृद्ध थी उतनी ही चुस्त और मस्त थी। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, जितनी वृद्ध उतनी ही चुस्त और मस्त, बिल्कुल लोगों के जीवन में बिल्कुल फुर्ती और हंसी बिखेर देने वाली। कहा रोगियों के साथ मुस्कुराते हुए यह व्यवहार करती थी। यह तीनों ही महिलाएं यहाँ
पर आपके अपने पूरे जीवन को रोगियों की सेवा के लिए समर्पित कर चुकी थी। तो यानी इस चैप्टर में हमें मानव सेवा का भाव दिखाया गया है कि हम किस प्रकार, जैसे ये आपके एक जर्मनी की, एक फ्रांस की है, मदर मार्गरेट का जिक्र नहीं है कि वो कहाँ की है, लेकिन ये भी मदर मार्गरेट नाम से ही पता चल रहा है कि कहीं विदेश की ही होंगी। तो इन्होंने अपनी जाति धर्म के क्षेत्र के दायरों से ऊपर उठकर मानवता की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर रखा है। तो यहाँ पर मानवता का सच्चा अर्थ होता है प्रेम और आपकी समानता का भाव, ना कि जाति धर्म और क्षेत्र के दायरों में बंधकर अपने आप को छोटा कर देना या अपनी संकुचित सोच रखना। ये हमें इस चैप्टर में संदेश दिया गया है। समानता का संदेश दिया है कि शत्रु देशों के बीच भी मित्रता का अद्भुत उदाहरण आपके लेखक कहते हैं उनसे कि क्रिस्टहेल्ड जर्मनी की है, और आपके जर्मनी का जो हिटलर था उसने फ्रांस पर कितने अत्याचार किए, तब भी आप इसके साथ कैसे एक अस्पताल में इतने प्यार से रह रही हैं। तो वो बोलती है कि आपके जर्मनी का जो हिटलर था उसने जर्मनी को भी बर्बाद किया और मुझे भी बर्बाद किया। तो जब हम दोनों की पीड़ा एक है तो हम दोनों एक हुई ना। तो कैसे शत्रु देशों के बीच आपकी महिलाएं जो है ये आपस में कितने प्रेम से रहती हैं। लेखक को महसूस हुआ कि मनुष्य ने तो खुद ही तो ये भेदभाव की दीवारें अपने बीच खड़ी कर रखी है। तो यहाँ पर हमें परोपकार की भावना भी देखने को पता चलती है कि रॉबर्ट नर्सिंग होम की जो नर्सें होती हैं, जो उसमें आपके क्रिस्टहेल्ड भी है, मदर मार्गरेट भी है, मदर टेरेसा भी है, आत्मीयता ममता और सहानुभूति से रोगियों की सेवा करती थी। और यह सेवा भाव हमारे लिए भी अनुकरणीय है। हम, हो सकता है हमारे घर में कोई बीमार हो तो हम उसकी खूब देखभाल करें, लेकिन बाहर कोई बीमार हो और उसकी समर्पण के साथ देखभाल करें, ऐसा हमारे साथ आपके ज्यादातर स्थितियों में आप देखेंगे संभव नहीं होता। तो हमें भी इनके जैसा व्यवहार अपनाना चाहिए। ये हमारे चैप्टर का संदेश है। तो मानवता और समानता और परोपकार के महत्व को इस पूरे अध्याय में समझाया गया है।